अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ में शाजिया मुजम्मिल आपके साथ पढ़ रहे हैं। हम कुरान पाक को तजवीदी रूल्स के हिसाब से, और तजवीद के रूल्स को हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं, जिनकी अब एप्लीकेशन जो है वो हम कुरान पाक पे कर रहे हैं। आज हमारी सूरह है सूरह अल बलदी। मक्की सूरत है। 35 नंबर पर नजूल के हिसाब से है, यानी मक्का में नाजिल हुई है। और नाजिल होने वाली सूरतों में इसका नंबर 35वां है। एक रुकू के ऊपर ये मुश्तमिल है, जबकि आयात की तादाद इसमें 20 है। तो आज हम 10 आयात को पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, बाकी 10 आयात नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ला, एक अलिफ मद्दा ला, यानी महल मद मौजूद है। यहाँ आप ऊपर इसके मद भी देख रहे हैं। इसका मतलब है, हम अब देखेंगे कि मद महल होने के बाद सबब मद मौजूद है। तो है, ये देखिए हमजा आगे कलमे में मौजूद। ये मद मुनफसिल है, जायज है जिसका तूल करना भी और कसर करना भी। हम चूंकि तूल कर रहे हैं, लिहाजा 3 हरकत तक, दो तीन हरकत तक हम इसको लंबा करके पढ़ सकते हैं। और हमजा जो आगे कलमे में है वो इसका सबब है। ठीक है, ये मद्दे मुनफसिल है। मद्दे मुनफसिल का मतलब है फैली हुई मद, यानी ये ला एक कलमा है और उक़सिमु दूसरा कलमा है। तो ये दो कलमात में फैली हुई मद है। उक़सिमु, हमजा को काफ से मिलाना है। काफ हरूफ मुस्तालिया का मोटा हर्फ है, नर्म हर्फ है। इसको जब हम यहाँ मिलाएंगे ना, होंठ गोल करेंगे और उक, काफ को कलकला करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ ताबा जीम दाल जहां पर भी साकिन आते हैं पलटे जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पलट देंगे, यानी कलकला कर देंगे। सीन को ई की साउंड में पढ़ेंगे, सीटी की आवाज के साथ, हरूफ सिफीरिया। और मीम को पेश की वजह से होंठ गोल करके जल्दी से छोड़ेंगे, क्योंकि एक बड़ी हरकत है इस पे। ला उक़सिमु बिहादल बलद। बिहादल, बी के नीचे जेर है, ई की साउंड में पढ़ेंगे इंग्लिश वर्ड ई। बी, हा एक अलिफ मद्दा है, मद्दे असली मौजूद है, और दा को हम मिलाएंगे इस्लाम से, क्योंकि आप देखिए ये है जज्म। जज्म वाला हर्फ पढ़ा जाएगा अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ। लिहाजा ये दो अलिफ तो खाली है ना, इन पे तो हरकत है ही नहीं। तो अब हम इस लाम को डायरेक्ट इस दाल से मिलाएंगे और इस दाल की हरकत के साथ पढ़ा जाएगा। जल, इस रा में सीटी की आवाज नहीं होती, नर्म होता है। ये लाम पे जब आएंगे तो इसको जमाव के साथ पढ़ेंगे बगैर हिलाए। बा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, और दाल को हमने ई की साउंड में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हमने वक्फ करना है, लिहाजा इसकी हरकत को खत्म करके इसको जज्म दे देंगे। ये दाल जो है जब जज्म में आ जाएगा तो कलकला हो जाएगा। ठीक है, क़ाफ ता बा जीम दाल। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। व अंत, वाओ होंठ गोल करके पढ़ेंगे। हमजा को नून से मिलाएंगे। हमजा की सिप क्या है, सख्ती। नून साकिन है, कुलिया देखेंगे यानी रूल देखेंगे, नून साकिन के बाद ता आ रही है, जो कि हरूफ इक़फ़ा में शामिल है, यानी खफीफ गुन्ना होगा, हल्का गुन्ना। अंत, अंत, इस तरह का गुन्ना, गुनगुनाहट। ता को जल्दी से छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी हरकत है सिर्फ। हिलुम, आ के नीचे जेर है, ई के साउंड में पढ़ेंगे, और लाम पर दो पेश हैं, यानी होंठ तो गोल करेंगे ही। बाकी हम तनवीन का कायदा यहाँ पे देखेंगे। नून साकिन या तनवीन के बाद जब हर बा आता है, तो वहां पे ये जो नून की आवाज होगी ना, तनवीन का नून होता है, इसकी आवाज को हम मीम के साथ तब्दील करके पढ़ते हैं। ये रूल हमने कल भी देखा था। इसको इक़लाब का रूल कहा जाता है। अब हम उस नून को नहीं पढ़ेंगे, इस मीम को पढ़ेंगे, और ये मीम नजर भी आ जाता है। लिहाजा यहाँ पे टू काउंट्स का गुना करेंगे, और फिर बा को ई की साउंड में पढ़ते हुए, हा को एक अलिफ मद्दा, मद्दे असली की वजह से, और दाल को हम फिर लाम से मिलाएंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर कोई हरकत नहीं है। जल, और फिर बलद, बा के ऊपर एक बड़ी हरकत, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत, और दाल की हरकत को खत्म करके आयत को वक्फ करेंगे और कलकला करेंगे। वअन्त हिल्लुम बिहादल बलद।
ववालिदिन वमा वलद। ववालिदिन, वाव के ऊपर एक बड़ी हरकत है, दूसरा वाव एक अलिफ मद्दा है। वा को होंठ गोल करके पढ़ेंगे, एक अलिफ मद्दा जितना लंबा। ली को ई की साउंड में पढ़ेंगे और दाल के नीचे दो जेर की तनवीन आगे वाव। या वाव मीम नून जब भी आएंगे यहाँ पर इदगाम होगा, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद या वाव मीम नून होंगे तो वहां पर गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे, वाव की आवाज हैवी रहेगी और यहाँ पे टू काउंट्स का गुन्ना होगा। ववालिदिन वमा वलद। वमा, वाव के ऊपर एक बड़ी हरकत, होंठ गोल करके पढ़ेंगे, माँ एक अलिफ मद्दा है, लंबा करेंगे थोड़ा सा। वलद, वाव के लिए होंठ गोल, लाम की ऊपर एक बड़ी हरकत, लाम बारीक, और दाल को वो वक्फ कर देंगे क्योंकि आयत मुकम्मल हो रही है तो यहाँ पे कलकला होगा। ववालिदिन वमा वलद लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। लक़द, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, क़ाफ हरुफ मुस्तालिया मोटा, और दाल को वक्फ करके यहाँ पे साकिन की वजह से यहाँ पे कलकला करेंगे। लक़द, लक़द, लक़द खलक़नल इंसान। खलक, ख्वा हरुफ मुस्तालिया, लाम को काफ से मिलाएंगे, लक, और काफ साकिन है तो कलकला करेंगे, मोटा रखेंगे। खलक, खलक, काफ को फिर हम वक्त की यहाँ पे स्टे करेंगे तो कलकला करेंगे, और फिर नून को मिलाएंगे हम इस लाम से, नल। लाम पे जमाव करेंगे क्योंकि ये अलिफ गिर जाएंगे दोनों, क्योंकि इन पे हरकत नहीं है ना कोई, और ये जज्म तो पढ़ा ही जाएगा इस नून की हरकत से। नल, हमजा को ई की साउंड में पढ़ेंगे, आगे नून साकिन आ गया, नून साकिन के मुताबिक आगे सीन आ रहा है, यानी हरूफ इख्फा। इख्फा का टू काउंट्स का यहाँ गुन्ना करेंगे, सीन को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे, और फिर नून की एक बड़ी हरकत जल्दी से पढ़कर छोड़ देंगे इसको जल्दी से ताकि लंबा ना हो। फी या मद्दा है, एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। कबद, काफ के ऊपर एक बड़ी हरकत सख्ती के साथ, बा के ऊपर एक बड़ी हरकत, और दाल को वक्फ कर देंगे क्योंकि आयत मुकम्मल करनी है तो दाल को कलकला करके छोड़ेंगे, यानी हिला के छोड़ेंगे। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। अयहसबु, आ हमजा एक बड़ी हरकत के साथ है, सख्ती के साथ अदा होगा, जल्दी से छोड़ेंगे। अयहसबु, यह, या को जब हा से मिलाएंगे ना तो यहाँ पे झटका नहीं आना चाहिए, नरमी के साथ मिलाएंगे, वसत हलक से अदा करेंगे इस हा को। और सीन के ऊपर एक बड़ी हरकत, सीटी की आवाज आएगी, और बा को होंठ गोल करके अदा करेंगे, जल्दी से छोड़ देंगे क्योंकि एक बड़ी हरकत है। अयहसबु अल्लन यक़दिर, अल्लन। अब इसको देखिए, अन नहीं है ये हमजा है, ठीक है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे, नून से मिलाना था, लेकिन नून साकिन के बाद जो है वो लाम आ गया। जब नून साकिन के बाद लाम आ जाता है ना तो वहां इदगाम तो होता है लेकिन बगैर गुन्ने के होता है, फिर हम इस नून को नहीं पढ़ते। जब नून साकिन के बाद, नून साकिन के बाद लाम या रा आए, यानी नून साकिन या तनवीन दोनों के बाद या तो लाम आ जाए या तो रा आ जाए, फिर हम उस नून को स्किप कर देते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अल, अल्लई, अल्लई, ठीक है, नून को स्किप बिल्कुल गायब कर देना है। अब हमजा को मिलाएंगे डायरेक्ट लाम से, अल, अल्लई यक़दिर, लाम को एक बड़ी हरकत जितना रखते हुए नून साकिन को दोबारा देखेंगे, आगे या आ रही है। अब नून साकिन तनवीन के कायदे के मुताबिक अगर या आएगी, या वाओ मीम नून, ये चार हर्फ आएंगे तो इदगाम होगा गुन्ना के साथ। लई, लई यक़दिर, ठीक है, यहाँ टू काउंट्स का गुन्ना करेंगे, इस या को काफ से मिलाएंगे, या को काफ को हिलाएंगे क्योंकि कलकला होगा, मोटा रखेंगे, और दाल को ई की साउंड में पढ़ेंगे, रा को ऊपर वाली हरकत होने की वजह से पुर पढ़ेंगे। रा के अगर ऊपर वाली हरकत है मोटा पढ़ा जाएगा, अगर नीचे वाली हरकत है बारीक पढ़ा जाएगा। यक़दिर अलैहि,
आइन वसत हलक से निकलेगा। लाम के आगे या साकिन है लई, याए लीन के वजन पे पढ़ेंगे। और हा के नीचे जेर, ई की साउंड में जल्दी से छोड़ देंगे। अलैहि अहद, हमजा सख्ती के साथ, हा के ऊपर एक बड़ी हरकत और दाल की हरकत को खत्म करके आयत को वक्फ करना है, लिहाजा यहाँ पर दाल को कलकला करके छोड़ेंगे। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। यक़ूलु, या के ऊपर एक बड़ी हरकत है, कू वाव मदा है, एक अलिफ मदा जितना लंबा करेंगे। अहलक्तु, अमजा को जब हा से मिलाएंगे तो हिलाएंगे नहीं, आह, हा को कमजोर करेंगे। ठीक है, आह, इसको सख्त नहीं रखेंगे। आह लक तू, ठीक है, ताकि ये हिले ना। इसको कमजोर कर देंगे, हम्स कर देंगे इसके ऊपर। आह लक तू, लक। अब आप ये देखिए, लाम के साथ जब काफ को मिलाया है ना, तो काफ को भी कमजोर किया, लक तू, लक तू। ठीक है, ये ख्याल रखना है कि ये हा भी और ये काफ भी दोनों पर हम्स हो रहा है, यानी आवाज हमारी कमजोर पड़ रही है। ठीक है, मजबूत आवाज नहीं होगी वरना कलकला हो जाएगा। लक तू, नहीं इस तरह नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लक तू। ताकि ऊपर पेश है, होंठ गोल करके जल्दी से छोड़ेंगे क्योंकि बड़ी हरकत है। मा लल्लू बदा, मा लल्लू बादा। अब इस रूल को देखिए, मा एक अलिफ मद्दा है, लाम के ऊपर दो जबर की तनमीन, और तनमीन के बाद क्या है, लाम। हमने यहाँ क्या पढ़ा था, नून साकिन या तनमीन के बाद अगर हर्फ लाम या रा आ जाएगी तो उस नून की आवाज को हम स्किप कर देंगे। अब हमने इसको मालन नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है मालल्लुबादा, नून की आवाज स्किप हो गई, इस लाम से उस डायरेक्ट मिलाया गया है। लाम के ऊपर पेश है, होंठ गोल करेंगे, बारीक रखेंगे, बा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, और दाल की ये जो जबर की तनमीन आ रही है ना, ये एक अलिफ मद्दा के साथ एक जबर कम हो जाएगा। मा लल्लू बदा, एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करके इसको वक्फ कर देंगे। यकूलु अहलक्तु मालन लुबदा, अयहसबु अल्लम यरहू अहद। अयहसबु सेम वैसे ही हमजा सख्ती के साथ, या को हा से मिलाएंगे, हा की आवाज को कमजोर करेंगे। यहसबु, झटका नहीं देंगे, सीन के ऊपर एक बड़ी हरकत, सीटी की आवाज, बा के लिए होंठ गोल, पेश की हरकत है, जल्दी छोड़ेंगे। अयहसबु अल्लम, अल्लम। अब देखिए यहाँ पे भी नून साकिन के बाद लाम है ना, तो ड्रॉप कर दिया इस नून को, इस हमजा को डायरेक्ट लाम से मिला दिया। अल्लम, अल्लम, यहाँ लाम पे जमाव रखना है, तशदीद है ना, इदगाम है। और लाम की अपनी हरकत को मीम से मिलाएंगे, लेकिन यहाँ लाम के बाद जो मीम आ रही है वो साकिन मीम है। साकिन मीम के बाद या आ रहा है, साकिन मीम के बाद अगर मीम या बा आए तो वहां पे हम गुन्ना करते हैं, लेकिन अगर बाकी तमाम हरूफ में से कोई हर्फ आ रहा हो तो वहां पे हम इजहारे शफवी करेंगे, यानी कि मीम की आवाज को क्लियर करके पढ़ेंगे बगैर गुन्ना किए। अयहसबु अल्लम यरहू अहद, अल्लम यराहू, या को एक बड़ी हरकत जितना रापुर पढ़ा जाएगा, और हु को देखिए उल्टा पेश जो है ना, इसके ऊपर मद है, यानी उल्टा पेश एक अलिफ मद्दा है। यहाँ पे कायम मकाम आप देख रहे हैं कि मद नजर आ रही है, जो कि महल मद मद्दा हर्फ है, और आगे क्या है, हमजा कलमे में मौजूद है। ये भी मद्दे मुनफसिल जायज है, जिसका तूल कसर दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे हम तूल कर देंगे, 2 से 3 हरकत तक इसको लंबा कर देंगे। अहद, हमजा सख्ती के साथ, हा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, और इसको दाल से जब मिलाएंगे तो वक्त होने की वजह से दाल की हरकत खत्म होके जज्म आ जाएगी, और ये यहाँ पे कलकला के साथ वक्त हो जाएगा। अयहसबु अल्लम यरहू अहद, अलम नजअल लहू ऐनैन, अलम नजअल लहू। अलम, हमजा सख्ती के साथ एक बड़ी हरकत है, लम, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत, मीम से मिलाएंगे क्योंकि मीम पे सकून है। चूंकि मीम साकिन है और आगे नून आ रही है, लिहाजा यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। अलम, अलम, बिल्कुल मीम को अलम लंबा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अलम,
नजअल लहू आइनैन। नजअल, नून के बाद जब जीम को नून से मिलाएंगे तो जीम को हिलाएंगे। काफ ता बा जीम दाल हरूफे कलकला में शामिल, कलकला करेंगे। नजअल लहू, आइन के ऊपर एक बड़ी हरकत है, लाम को, आइन को लाम से मिलाएंगे अल, और आगे क्या है तशदीद। अब तशदीद की वजह से ये तीनों लाम एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए ये वाले लाम को नज अल्लहू, अल्लहू, ठीक है, इस हरकत को इसी से मिलाया जाएगा ना, ये हरकत इसके साथ दोनों साकिन चीजों के साथ मिलेंगी। अलम नजअल लहू आइनैन। लहू, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत, और हु एक अलिफ मद्दा उल्टा पेश, कायम मकाम अलिफ मद्दा के, जिसको एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करते हैं। लहू आइनैन। आई, आइन के ऊपर पड़ी हरकत है, या साकिन है यानी कि या मद्दा, और फिर नून के ऊपर पड़ी हरकत है या साकिन यानी कि नून मद, ये भी या मद्दा। आई नईन। अब यहाँ पे नून साकिन है, नून को साकिन कर दिया आयत की वजह से, क्योंकि आयत यहाँ मुकम्मल हो रही है और यहाँ पे बन रही है या लीन, यानी ये मद कहलाई जाएगी मद्दे आरिज लीन। इसको हम 2 से 3 हरकत तक यहाँ पर लंबा करके वक्फ करेंगे। अलम नजअल लहू आइनैन। यहाँ तक आज हमारा लेसन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान को बड़ा बेहतरीन पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप याद रख लीजिए कि आपने सबक सुनाने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। ला उक़सिमु, यहाँ पे मद है, मद मुनफसिल जायज, जिसका तूल कसर दोनों कर सकते हैं। तूल करेंगे 2 से 3 हरकत तक, इसको लंबा कर दीजिए। उक, काफ को कलकला करना है। अंता, यहाँ पे इख्फा का गुन्ना करना है। हिल्लुम, यहाँ पे इकलाब का गुन्ना करना है। व वालिदिन व मा वलद, यहाँ पे इदगाम का गुन्ना करना है। लक़द, दाल को कलकला करना है। खलक, काफ को कलकला करना है। इंसान, इख्फा का गुन्ना करना है। अल्लै यक़दिरा, यहाँ पे जो रूल्स हैं, नून साकिन के बाद लाम, इदगाम बगैर गुन्ना के, नून के बाद या, इदगाम गुन्ना के साथ, दोनों को फॉलो करना है। और मा लल्लुबादा, यहाँ पे भी इदगाम बगैर गुन्ना हो रहा है, इसको फॉलो करना है। अल्लम यरहू, यहाँ पे अल्लम पे भी इदगाम बगैर गुन्ना के है, उसको पूरा करना है, मद को खींचना है। अलम नजअल लहू आइनैन, इसको देखिए मीम साकिन है, यानी यहाँ पे करना है इदगाम शफ, इजहार शफ भी, और यहाँ पे अच्छी तरह ज्वाइनिंग करनी है, और आइनैन पे मद बनानी है, मद आरिजली सुकून। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, और ऐसा सदका जारिया शेयर भी कर दीजिए आगे। और अपने लेसन को अच्छी तरह 2 मरतबा सुनने के बाद सबक सुनाए ग्रुप में भेज दीजिए, जहां से आपको फीडबैक मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।